पाकिस्तान में है वो अपने कर्मों या कुकर्मों की वजह से पहले से ही मिट्टी में मिला हुआ है। उसके लिए मिट्टी में मिलाने के लिए किसी भाजपा के नेता की जरूरत नहीं है। में मोदी जी और नीतीश जी का रैली होने वाला है 20 तारीख को। जी, खबर यह है कि प्रशांत किशोर 19 तारीख को जिला में जो बैठक कर रहे हैं उस रैली को रोकने के लिए कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव उल्लूर जुल्लूर अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि बिहार में उन्हें कोई नहीं पूछा है। तो ये तेज प्रताप यादव की शिक्षा पे कटाक्ष करते हैं और आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिक्षा पर तेज प्रताप तेजस्वी यादव तेज प्रताप की बात नहीं करते। आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह वो भी खुद 12वीं तक पढ़े हैं सर। यादव आज तक न पढ़े न कभी उस दिशा में कोई प्रयास किया। भाई आप क्रिकेट खेलना छोड़ दिए थे, आप उसके बाद आकर बिहार में मैट्रिक पास हो जाते। भाई अभी से पास हो जाओ। ये बड़ी बात, जितने तरह के तबादले हुए आप खुलेआम सुन रहे हैं कि बिहार में छोटे से छोटे पद पर भी 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपया का दुकान खुला हुआ है, पैसा दीजिए ट्रांसफर कराइए। तीसरी बात आप जो देख रहे हैं आयोग वगैरह में जो नियुक्तियां हो रही है ये सब परिवारों के लोग हैं। और ये किनके परिवार के लोग हैं? सवाल ये है कि एक भाजपा के नेता ने कहा है कि मिट्टी में पाकिस्तान को मिलाने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा। भाई पाकिस्तान तो पहले ही से मिट्टी में अपने ही कर्मों से मिला हुआ है। पाकिस्तान जो है वो अपने कर्मों या कुकर्मों की वजह से पहले से ही मिट्टी में मिला हुआ है। उसके लिए मिट्टी में मिलाने के लिए किसी भाजपा के नेता की जरूरत नहीं है। आजादी के बाद पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, विकास का नजरिया हो, पाकिस्तान की तो पहले ही से दुर्दशा है। अब मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या है? अगर मिट्टी में मिलाने का मतलब ये है कि आप उस पर बम गिरा देंगे तो वो तो हुआ नहीं है। पाकिस्तान तो देश है अभी और जैसा बना था वैसा ही है। हाँ, वहाँ गरीबी होगी, अशिक्षा होगी, बर्बादी होगी, वो तो मिट्टी में मिला हुआ है और वो किसी भाजपा के नेता की वजह से नहीं मिला, वो तो वहाँ के जो मिस गवर्नेंस है उसकी वजह से मिला हुआ है। अब उनका जो जियोग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन है जनरेशन वो तो जैसे पहले था वो अभी भी है। ये तो मीडिया के चैनलों ने चलाया कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, तो किसी ने बताया पेशावर खत्म हो गया, वो तो बात खाई गई हो गई, खत्म हो गई। सरकार तेज प्रताप यादव की शिक्षा पे कटाक्ष करते हैं और आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके शिक्षा पर? तेज प्रताप तेजस्वी यादव। तेज प्रताप की बात नहीं करते। आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह वो भी खुद 12वीं तक पढ़े हैं सर। तेज प्रताप यादव की शिक्षा पे कटाक्ष करते हैं और आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके शिक्षा पर? तेज प्रताप तेजस्वी यादव। तेज प्रताप की बात नहीं करते। आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह वो भी खुद 12वीं तक पढ़े हैं सर। कौन 12वीं तक पढ़े हैं? उदय सिंह जो आपकी पार्टी के। आपको ये किसने बताया? चुनावी हलफनामे में कि 12वीं तक पढ़े हैं। चलिए 9वां फेल तो नहीं ना है? जी जी 9वां फेल। आप बात समझिए, फॉर्मल एजुकेशन का, औपचारिक शिक्षा का आपकी समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं सैकड़ों बार बता चुका हूँ। आप बहुत कम पढ़े लिखे होकर भी बहुत समझदार व्यक्ति हो सकते हैं और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसी बात है तो मैं तेजस्वी यादव के 9वीं फेल की बात क्यों करता हूँ? इस बात को पहले आप समझिए। 9वीं फेल की बात इसलिए करता हूँ कि तेजस्वी यादव के माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे गांव में रहते थे, किसी ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां लोग उनको पढ़ा नहीं सकते थे। तेजस्वी यादव बजाप्ता डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते थे, वहां 9वीं क्लास पास नहीं कर पाए। तर्क ये दिया गया कि भैया ये पढ़ाई नहीं करेंगे, ये क्रिकेट खेलेंगे। आप लोग तो सब क्रिकेट के प्रशंसक तो जरूर होंगे, जानकार हो या न हो। तो तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा क्रिकेट में अपना नाम किया है ये भी आपको पता होगा। उनके पिताजी लालू यादव ने संसद भवन में ये खुद खड़ा होकर खुद कहा कि मैंने अपने बेटा को क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था और मैं देखता हूं कि वो पानी बोतल लेकर दौड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए एक बार तेजस्वी यादव की बात को मान लिया जाए कि वो क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट को छोड़े हुए तो आज करीब 20 वर्ष हो गया। उसके बाद आकर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? आप गांव देहात में सुनते हैं बहुत सारी महिलाएं बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे, महिलाएं कहती हैं कि भैया हम अपने जब शादी हुआ उसके बाद हमको हमारे पति ने पढ़ाया, हमारे बाबूजी के यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं थी, उस गांव में विद्यालय नहीं था, हम पढ़ नहीं पाए। शादी के 10 बरस के बाद बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो हमने मैट्रिक किया, हमने ग्रेजुएशन किया। ये आपको क्या दिखाता है? ये दिखाता है उस महिला का, उस व्यक्ति का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। क्योंकि उसको मालूम है कि शिक्षित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, और आप न पहले पढ़े न बाद में पढ़े, क्रिकेट छोड़ने के बाद पढ़ लेते। सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति भी 12वीं क्लास का जाकर परीक्षा दिए, लेकिन तेजस्वी यादव आज तक न पढ़े न कभी उस दिशा में कोई प्रयास किया। भाई आप क्रिकेट खेलना छोड़ दिए थे, आप उसके बाद आकर बिहार में मैट्रिक पास हो जाते। भाई अभी से पास हो जाओ। ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है, सरस्वती की कृपा को आप कितना समझते या नहीं समझते हैं। आपको खाली लक्ष्मी की चिंता है, आपको बाहुबल की चिंता है, आपको ये पता ही नहीं है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक सरस्वती की कृपा नहीं होगी, जब तक शिक्षा के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक आप आगे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो बात शिक्षा के प्रति नजरिए की है, सिर्फ डिग्री की नहीं है। आजकल बिहार सरकार पर आरोप लग रहा है कि जमाई आयोग गठित हो रहा है। नहीं, ये तो देखिए, जितने ये आयोगों का गठन हो रहा है या तबादले हो रहे हैं या सरकारी निर्णय हो रहे हैं, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसमें उन निर्णयों में शामिल नहीं है, वो सिर्फ दस्तखत कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ नीतीश कुमार जी की जो 20 साल की राजनीति करने की शैली रही है, जो राजनीति और सरकार चलाने का उनका तरीका है, उससे उलट हो रहा है। नीतीश कुमार ने कभी राजनीतिक गतिविधियों पर, रैलियों पर रोक नहीं लगाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को रैली करने में, सभा करने में, राजनीतिक कार्यक्रम करने में तकलीफ आ रही है। उनको प्रशासन परेशान कर रहा है, उनको परमिशन नहीं दे रहा है। वो चाहे हम लोग का कल्याण बिहार न जाने देना हो या राहुल गांधी को दरभंगा में न जाने देना हो। दूसरी बात, जितने तरह के तबादले हो रहे हैं, आप खुलेआम सुन रहे हैं कि बिहार में छोटे से छोटे पद पर भी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया का दुकान खुला हुआ है, पैसा दीजिए, ट्रांसफर कराइए। तीसरी बात, आप जो देख रहे हैं आयोग वगैरह में जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये सब परिवारों के लोग हैं। और ये किनके परिवार के लोग हैं? वही 4-5 लोग हैं जिन पर ये आरोप है कि ये नीतीश कुमार जब शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं, मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उनका लाभ उठा रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, अपने परिवार को के लोगों को इन जगहों पर भेज रहे हैं। तो ये बात कौन किस आयोग में गया इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण ये है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार, जो मैं बात पिछले 3 महीने से कह रहा हूं, मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से ये सब चीज हो रहा है। सर, जसौली के धरती पे एक बयान आया कि नीतीश कुमार के जो लड़का है वो राजनीति नहीं कर सकते, आखिर क्यों ऐसा? किसने बोला कि नहीं? आप पहले तो आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो सीखिए पहले बात की क्या कहा। सकना और करना दोनों दो बात है। हमने ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते हैं, मैंने ये कहा है कि जितना मैं समझता हूं नीतीश कुमार के लड़के राजनीति में ना है ना भी आने वाले हैं। अब ये रोज जो आप लोग सूचना चला रहे हैं टीआरपी और व्यूज के लिए, वो क्यों चल रहा है? पिछले 5 महीना से आप लोग रोज चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? कि हमको व्यू आए, हमको यूट्यूब पर ज्यादा लोग देखने लगे, और इसको हवा देने का काम राजद के लोग कर रहे हैं। मैंने उसका कारण भी बताया, वो इसलिए कर रहे हैं कि लालू तेजस्वी जैसे लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार का एक चीज जो बचा हुआ है कि ये परिवारवाद नहीं करते हैं, अगर किसी तरीके से उनका लड़का राजनीति में उसको खींच के लाया जाए तो ये एक बची खुची जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है ये भी खत्म हो जाएगी, और हम लोग कहेंगे घूम के कि भैया हम अकेले नहीं है परिवारवाद करने वाले, बिहार में हर व्यक्ति परिवारवाद कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार ने कभी कहा कि उनका लड़का आ रहा है राजनीति में? क्या जदयू के किसी प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि उनका लड़का, नीतीश कुमार का लड़का राजनीति में आने वाला है? क्या नीतीश कुमार के लड़के ने यह कहा कि हम राजनीति में आने वाले हैं? तो आप लोग किसी के, मतलब ये इतनी गलत बात है। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर आप लोग रोज टीका टिप्पणी जबरदस्ती कर रहे हैं और करवा रहे हैं। बात देखिए, नीतीश कुमार से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, और इतनी मर्यादा आप लोग को रखनी चाहिए। लालू जी के भी जो बच्चे हैं जो राजनीति में नहीं है, उस पर काहे आप टीका टिप्पणी कीजिएगा? भाई हम तो आपके भाई पर, आपके बेटे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। तो जिसका लाइफ राजनीतिक सामाजिक जीवन में है उस पर आप 100 सवाल कीजिए। जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में नहीं है,
इतनी मर्यादा तो रखिए, उस पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं और दूसरे को मजबूर भी कर रहे हैं कि आप भी बोलिए। पिछले 6 महीना से हम बोल रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर टीका टिप्पणी करना वो मर्यादा के खिलाफ है, कम से कम मेरी मर्यादा के खिलाफ है। आपको अपना यूट्यूब चलाना है, चलाते रहिए। सर जसौली की धरती पे मोदी जी और नीतीश जी का रैली होने वाला है 20 तारीख को जी। खबर यह है कि प्रशांत किशोर 19 तारीख को जिला में जो बैठक कर रहे हैं उस रैली को रोकने के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई हम तो पिछले 1 महीना से दौड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर इतने छोटे व्यक्ति हैं, कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ प्रशांत किशोर। आप देश के प्रधानमंत्री जसौली में बैठक कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जो मुखिया भी नहीं है, वार्ड सदस्य भी नहीं है, हम गोपालगंज में लोगों से मिल रहे हैं। इन दोनों में क्या तुलना है सर? आप मोदी जी आ रहे हैं उस विषय पर आइए कि भाई मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सामने चुनाव है। क्योंकि इससे पहले तो जब चुनाव नहीं था तब मोदी जी बिहार तो नहीं आ रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब वो आ रहे हैं जसौली में तो जो सभा आयोजित की जा रही है उसमें बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। बड़ी बात यह है, बड़ी बात यह है कि क्या उस रैली में मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि 2015 में आरा में जिस 1,25,000 करोड़ रुपए की पैकेज की उन्होंने बात कही थी, क्या 15 के बाद उन्होंने पैसा, वो पैकेज बिहार को दिया या नहीं दिया? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो अगर मोदी जी ने पैसा भेजा तो पैसा गया कहां? भाई बात तो दो ही हो सकती है, या तो मोदी जी ने 2015 के बाद 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या फिर वो पैसा भेजा और बिहार की एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने उस पैसे को लूट लिया। क्योंकि जमीन पर आपको हमको तो कहीं 1,25,000 करोड़ का पैकेज का काम दिख नहीं रहा। तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर ये आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि किस आधार पर उनका चयन किया गया है। एक तरफ सर अपने आप को आप छोटा बता रहे हैं, एक तरफ आप अपने आप को छोटा राजनीतिक दल बता रहे हैं और दूसरे तरफ इस बात की भी दावा कर रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोग जनसुराज से जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं अब फिर वही बात, पत्रकारों को जैसे यहाँ पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वैसे पत्रकारों को भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। हमने अभी क्या बोला, हमने प्रशांत किशोर व्यक्ति को छोटा बताया कि प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रशांत किशोर की औकात नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि बीजेपी के मुकाबले जनसुराज दुगना बड़ा दल है। जनसुराज अकेले प्रशांत किशोर नहीं है। बीजेपी का परिवार बिहार में अगर 60-70 लाख लोगों का है तो जनसुराज 1.25 करोड़ लोगों का परिवार है। तो हम प्रशांत किशोर मोदी के मुकाबले छोटे हो सकते हैं, जनसुराज बीजेपी के मुकाबले दुगना बड़ा दल है। मैंने ये बताया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव उल्लूर जुल्लूर अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि बिहार में उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये ललन जी और तेजस्वी यादव के बीच का मामला है। ललन जी और तेजस्वी यादव मिलकर ही तो अभी सरकार चला रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही